नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 11 सितंबर 2024। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो, न्यू दिल्ली, काठमांडू। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके संबंध में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम संघर्ष से बचाव और सतत विकास के लिए गंभीर चिंतन। इस सम्मेलन में 18 देशों के मीडिया प्रतिनिधि भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, जयशंकर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर। यहाँ पर राजनाथ सिंह देखोगे डिफेंस मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इसलिए सही आंसर होगा एस जयशंकर, क्योंकि विदेशी मामलों को देखने का काम एस जयशंकर का ही होता है। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की संशोधित अंतरिम सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में वार्षिक बहस को संबोधित नहीं करेंगे। उनके स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा का आयोजन 24 से 30 सितंबर तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा का मतलब होता है ऐसा सुरक्षा जिससे इंटरनेट के द्वारा फ्रॉड किए जाते हैं, उससे सुरक्षा, यानी इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से होने वाली क्राइम को रोकने के लिए सुरक्षा नीति लाई जाती है। इसी नीति को साइबर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के बारे में कुछ जानकारी ले लेते। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, गवर्नर हैं R.N. रवि। पुदुचेरी, कराईकल, चेन्नई। यहाँ पर आप ये देखोगे कि 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको दिख रहे हैं, पुदुचेरी और कराईकल। दोनों तमिलनाडु में ही इम्पोर्टेंट है जीके की दृष्टि की। पुदुचेरी और कराईकल जो कि दोनों एक ही है, इनका नाम है यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। एक कौन से राज्य में स्थित है? तो वो हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और देख लेते। जैसे भारत में लौंग को क्लोव बोला जाता है का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। अगर भारत में सबसे ज़्यादा लौंग के उत्पादन की बात की जाए तो वो तमिलनाडु में की जाती है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल में होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रोमी 1 चेन्नई के थिरुविंददई से लॉन्च किया है, यानी भारत का पहला मोबाइल रॉकेट है। मोबाइल रॉकेट का मतलब है कि ये घूमता हुआ रॉकेट है। घूमते हुए रॉकेट का मतलब दोबारा इसे यूज भी किया जा सकता है, रीयूजेबल भी है। मोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक इसे ले जाया जा सकता है, यानी एक कंफर्टेबल है, ले जाने में आसानी है, पोर्टेबल है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में तमिलनाडु से शुरू किया गया है। अगर आपसे पूछे कि अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ से स्टार्ट किया गया है तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना कहाँ से शुरू की है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, यानी तमिलनाडु जो राज्य वो एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध कर रहा है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी। तो श्रीपति किस राज्य से बिलोंग करती है? तमिलनाडु से, सिविल जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित की है इसने। यहाँ पे टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। हाल ही में किसने अमेरिकी ओपन पुरुष खिताब जीता है? टेलर फ्रिज ने जीता है, जैनिक सिनर ने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जैनिक सिनर। जैनिक सिनर के अमेरिकी ओपन टेनिस में जैनिक सिनर ने टेलर फ्रिज को 6-3, 6-4, 5-7 से हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इससे पहले उन्होंने वर्ष
इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ओपन जीता था। वे अमेरिकी ओपन खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। कहाँ के? इटली के। यहाँ पर थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी लेंगे। इस स्पोर्ट के बारे में, विंबलडन वीमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। विंबलडन 2024 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। केटी बोल्टर ने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता है। मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब डैनियल कॉलिंस ने जीता है। इटली का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। सुमित चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? यानी आपको ये बताना है कि अरुण गोयल जो है उन्हें भारत की ओर से किसका अगला राजदूत घोषित किया गया? चीन का, जापान का, क्रोएशिया का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। तो क्रोएशिया का नया इन्हें एम्बेसडर राजदूत बनाया गया है। यहाँ पर क्रोएशिया के बारे में देख लेंगे। ये है आपका क्रोएशिया, ये उसकी लोकेशन है। आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्रोएशिया की लोकेशन है। क्रोएशिया के जो पड़ोसी देश आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर स्लोवानिया, बोस्निया हर्ज़गोविना यानी बोत्सवाना हर्ज़गोविना, मॉन्टीनीग्रो, हंगरी इत्यादि इसके देश हैं। और यहाँ पे आपको एक सागर देखने को मिलेगा, ये इटली और ये टेरेनियन सी है। यहाँ पे आपको जो इटली, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। क्रोएशिया की कैपिटल है ज़ाग्रेब, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है एंड्रीज प्लेनकोविच। ऐसे नाम है कि पढ़ने में भी समस्या आती है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? भरत शेष, विनायक गोयल, तोयन कांत पांडे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विनायक गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेपा NEPA लिमिटेड के अगले CMD के रूप में अरविंद बड़ेरा को नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा, आसमान खुराना को फिक्की के यूथ का आइकन के रूप में नामित किया गया। शरद कमल को ITTF का फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को BSF का DG नियुक्त किया गया है। RS भाटी को CISF का DG नियुक्त किया गया। V श्रीनिवासन को नया NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त किया गया है। हाल ही में अब्देल मजिद तेबोने ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका सही आंसर होगा अल्जीरिया। आगे चलेंगे। ये है अल्जीरिया के बारे में, यहाँ देख लीजिए आप, ये देश है अल्जीरिया, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है। इसके पड़ोसी हैं मोरक्को, वेस्ट सहारा, मॉरिटेना, माली, नाइजर, लीबिया इत्यादि। कैपिटल है अल्जीरियन दिनार यहाँ पे चलता है। अब्देल मजिद तेबोन इसके प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? यानी भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ पर शुरू किया गया है? कोची में, बीकानेर में, भुवनेश्वर में, उनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बीकानेर। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ग्रहण कर लेंगे। राजस्थान में बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास आज शुरू किया गया। इस युद्धाभ्यास में भारत की दक्षिण पश्चिम कमान और अमेरिका के कुल 1200 जवान हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों के जवान मिलकर 15 दिनों तक युद्ध की रणनीतियों पर अभ्यास करेंगे। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए। यानी दुनिया की पहली AI संधि किन किन के बीच हुई है? ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच। ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच। भारत ने अमेरिका को 37,000 SIG सौर असॉल्ट राइफल का
ऑर्डर दिया, यानी भारत अमेरिका से इतनी सारी असॉल्ट राइफल खरीदेगा। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में किया गया, इम्पोर्टेंट है। हनुमान जी महाराज की टेक्सास यानी यूएसए, अमेरिका का स्टेट है टेक्सास, वहाँ पर इसका अनावरण किया गया। अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के बीच ओनली फ्रीडम शील्ड का अभ्यास शुरू किया गया। भारत में LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका बन गया। कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। अगर बात की जाए 2024 की, तो अमेरिका उसमें बन गया दूसरे नंबर पर और कतर है पहले नंबर पर, जो भारत को LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का पूर्ति करता है, यानी उसकी सप्लाई करता है। हाल ही में 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? स्पेन, पोलैंड, तजाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। तान शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र या देश जिसमें तान लगा है, जैसे पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तान का मतलब क्षेत्र, एरिया। तजाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 9 सितंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया था। सोवियत गणराज्य का हिस्सा था, यानी जब 1991 में USSR का विघटन हुआ था तो उसमें से जो देश निकले थे उनमें से ही देशों में से एक है। यहाँ पर आप तजाकिस्तान की लोकेशन देखेंगे, ये तजाकिस्तान है। यहाँ पे इसके पड़ोसी देश हैं उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया से इसकी सीमा तजाकिस्तान की नहीं लगती है। तजाकिस्तान की अगर बात की जाए तो कैपिटल है दुशानबे, करेंसी है सोमोनी, प्रेसिडेंट है इमोली रहमोम। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सर्वेक्षण है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? सूरत। तो सूरत शहर पहले नंबर पर किसमें? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की ओर से जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में सूरत ने पहला स्थान हासिल किया। तो 47 शहरों का सर्वेक्षण किया गया, इसमें सूरत पहले नंबर पर आया। तो जबलपुर, आगरा क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर आए। तो MP GK की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि जबलपुर दूसरे नंबर पर आया है और आगरा तीसरे नंबर पर आया है। किसमें? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। पहले नंबर पे सूरत, दूसरे नंबर पे जबलपुर, तीसरे नंबर पे आगरा। इस बार 7वें इंदौर की बात की जाए तो इंदौर जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पे, इंदौर जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पे, वही इंदौर इस एक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सूचकांक में 7वें स्थान पर आया है, यानी इसने पहला और दूसरा स्थान हासिल नहीं कर पाया है। हाल ही में कौन सी सरकार सेमी आइकॉन इंडिया का आयोजन करेगी? हाल ही में कौन सी सरकार सेमीकॉन इंडिया का आयोजन करेगी? क्या गुजरात सरकार करेगी, महाराष्ट्र सरकार करेगी या उत्तर प्रदेश सरकार करेगी? या इनमें से कोई भी सरकार नहीं करेगी? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार। 11 से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में स्थित एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाली सेमीकॉन इंडिया 2024 देश के विकास और तकनीक की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। 3 दिवसीय आयोजन में वैश्विक नेता, सेमीकंडक्टर उद्योग के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सरकारी अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये उत्तर प्रदेश का मैप है। यहाँ पे आप देखोगे उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लखनऊ इसकी कैपिटल है। सबसे बड़ा आपको स्टेट यहाँ को देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर राज्यसभा की सीटों की बात की जाए या फिर लोकसभा की सीटों की दृष्टि की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर है लोकसभा की। यहाँ पे जो सीटें हैं वो 80 सीट हैं और राज्यसभा की जो सीटें वो 31 सीटें हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश IT और ITF 35 निवेश करेगी। सशस्त्र बल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। संस्कृत विद्यालय उत्तर प्रदेश। हाल ही में एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, पीपल रिपब्लिक और चाइना।
और जो पैरा ओलंपिक की बात की जाए, जो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन अभी किया गया था पेरिस में, उसमें भी चाइना पहले नंबर पे रहा है। तो चाइना खेल को बड़ा पैमाने पर तवज्जो देता है